बहुत जा रहे थे पागल आपने फिर तो कहाँ चलिए ना तो लड़का था जोश खान से के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बड़ी दुनिया आ रही ऊपर से आवाज नहीं आ रही। खान से जैसा किस किस को बनना है? आप में से कौन लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है? शायरी कविता लिखना, साहित्य पढ़ना, हिंदी या अंग्रेजी? वेरी गुड। तो जो लोग कविता लिखते हैं ना, उनके अंदर जो भी जज्बा होता है करने का, वो दोगुना चौगुना हो जाता है। पूछे क्यों? आपके अंदर एक ईश्वर ने अलग सी चीज दी है कि आप अपने जज्बातों को कलम से शब्दों में उतार सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो कविता नहीं लिखते, शायरी करना नहीं जानते, आप मैं एक बहुत काम की बात बता रही हूँ। बीइंग स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट टाइम है कि आप लोग जहाँ पे हैं, जिस पेज में आपके दिल में जो भी बातें होती है ना, जो भी अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, अपना संघर्ष, अपने सक्सेस, जो भी, वो आप रात को सोने से पहले कागज पेन में लिखिए। स्पेशली फॉर गर्ल्स, ज़्यादा इमोशनल होती है, ज़्यादा रिस्पार्ट होती है, तो आपके लिए भी नहीं, लड़के भी होते हैं नेचुरल, ऐसा होता है। तो आप लोग को जो लिखेंगे ना रात को सोने से पहले, वो बहुत काम है। तो बस इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे फ्रेंड प्लस फॉर गाइड इंटरनेशनल फेम टीचर खान सर आ रहे हैं, आ गए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। रोग में से लहर के दी अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए नहीं, आपकी बुलंदी ऐसी होनी चाहिए कि सड़क पे चलता हुआ इंसान को भी आपको देखकर एक उम्मीद जगे कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और ये बदलते हुए देश की तस्वीर अभी तो पहले यहाँ नाम ये सब रैली करता था अभी
जो शिक्षा के मार्ग पे चलने वाले विद्यार्थियों से जब ये खचाखच भर जाता है ना, तो सच में बताए ना, जो लोग आपको नीचे दबाना चाहते थे उनको देख के डर होने लगता है कि भैया ये पढ़ा लिखा सब यहाँ कैसे पहुंच गया था। तो आप सब लोग को किसी भी तरह का कोई बाधा ना है, इसके लिए निरंतर हम लोग का प्रयास है। और ये सब माहौल एक होता है, ये भारत ही ऐसा देश है जहां शिक्षक और गुरु के बीच इतना प्रेम रहता है, वरना अमेरिका में देखिएगा तो पहुंच ही रहता है वहां पे। और आज भी पूरी यूएस की इकोनॉमी हम ही लोग संभाल के बैठे, पूरे इंडिया से ही इंजीनियर जाके बैठे हैं, है कि नहीं है? ट्रंपा को जो घमंड हो गया है, अगर किसी दिन हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका छोड़ के भारत आ गए, ट्रंपा देखिएगा अपन इलाज करने के लिए दिल्ली आएगा। तो किसी भी देश के भविष्य आप युवा होते हैं लोग यहाँ पर। और आप समझ लीजिएगा, एक चीज हम आपको बात बताते हैं, आज शिक्षक दिवस है, तो आज आप जो कुछ भी हैं और भविष्य में आप चाहे जो कुछ बनिएगा, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान माता पिता और उन शिक्षकों का है जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था, जिसे आप भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने अपने उन शिक्षकों को जरूर याद कीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाए थे। हमको एक बात एज ए शिक्षक देखकर ये बड़ा अलग सा लगता है कि हम लोगों को तो लोग याद रखते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपको पढ़ाए थे उस दौरान वो लोग बड़ा मेहनत किए थे। आप लोग बैठ जाइएगा बाबू, अपने अपने सीट पे बैठ जाइए एकदम। अभी बैठ दीजिए, हाँ अभी बैठिए 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 बैठिए। बैठिए बैठिए आप लोग। वहाँ नहीं होगा। सब लोग बैठ जाएं, सर तो आ ही चुके हैं, बाकी सारे आएंगे तो अभी हम लोग बस तुरंत ही विधिवत शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, जैसे प्रोटोकॉल से होता है प्रॉपरली वैसे शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर शुरुआत से, और जो मैंने अभी आपके लिए कहा वो अब मैं खान सर के लिए कहने वाली हूँ। खान सर, डेडिकेटेड टू खान सर। हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते निकल आएंगे। ये बिल्कुल सटीक है खान सर के लिए, जिन्होंने जहाँ से शुरुआत की और सोचा नहीं होगा, और उनको पॉपुलर बनाते इनकी सहजता और सरलता। जितने प्यार से और अपनेपन से एक एक स्टूडेंट से बात करते हैं, जितने सहज ढंग से ये बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पॉपुलर टीचर ये है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर को और सभी स्टूडेंट को। धन्यवाद मैम। इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं, चाणक्य गए थे इस बिहार से। थैंक यू सर। हम लोग को चाणक्य के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। इतिहास हम लोग का जो है ना, मगध का जो साम्राज्य था, दोबारा याद रखिएगा कि मगध को मगध बनाने वाला चाणक्य का एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत थी, आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। वापस ये बिहार मगध होकर रह गया था। भारत की राजधानी दिल्ली रही है, लेकिन अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जब अखंड भारत बनाना है तो पहले बिहार को क्या बनाना होगा? मगध। और तब वहां से क्या बनेगा? अखंड भारत। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे देख के लगता है पक्का बनाओगे आप लोग, ऐसा कोई नहीं पहुंचे। सर्वांगीण विकास है, वो सब चीजें में आपको लाना है। डिसिप्लिन, टाइम, हर चीज को आप लोग को सुधार के लाना है। आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं, पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं, पढ़ाने जाऊंगा यहाँ पर। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक का अर्थ क्या है भैया? सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, सबसे शिक्षा देने वाला। 6 से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई तो उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। कहाँ से क्या हो जाएगा? अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करेगा, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएगा। खड़ा होकर आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर
शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने पे लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपया में बैच लाए थे, तब लाख लाख रुपए तक में दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या डब्बर भी नाचने लगा है। आज सबको लाभ दिया गया कि नहीं लाभ दिया गया? इसकी भी शुरुआत कहां से हुई? नगद से। महात्मा बुद्ध भी कहां से जान लिया? नगद से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई, जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन होने लगेगी कि नहीं? अच्छा, हमको तो बड़ा, एक मिनट बाबू, आप लोग माला वगैरह आप रखे रहेंगे, सर आ जाएंगे तब। सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आज कोई ऐसा कह सकता है KGS में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, जो जरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। अच्छा, ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है? अरे धक्का धक आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा, आता है कि नहीं आता है? इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाए थे भैया। और उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। तो अभी हम कुछ बच्चे हम आए थे तो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एगो तो TRE 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा पे से हम लोग से फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एगो तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर काहे लिए लटका रहे भाई, एगो तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी कम कर रहा है, दरोगा का देख लीजिए, वो अटका के रखे हुए लोग यहाँ पे। अरे भाई 1-2 साल से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके TRE वाले बैच वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो एकदम गेटे पे रोक दिए थे। उनका कहना था कि सर अब पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनको लिए। तो उन लोग के लिए कहा कि सर आपको एकदम गेटे पे रोक लिया। हम कहे जाओ भाई तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहां पर सर रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा है। हम कहे ठीक है जाओ, तुम लोग को 99 रुपए में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेना है यहाँ पे। अच्छा, वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग को भी क्या होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे मिलते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले भी कहां से देंगे? उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है आप लोग को, और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा, वरना 2-4 मैनेजमेंट के लोग मिलकर इतने बच्चों को कभी संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज है, देखिए शिक्षा कब काम आती है, गौर से अगर देखिएगा तो। बैठ जाना बाबू लोग, थोड़ा बैठ जाओ। इधर कौन खड़े हो बाबू, बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा किसी को। हाँ यहाँ वाले लोग आप बैठ जाइए, यहाँ जो खड़े हैं लोग सीढ़ी पे बैठ जाओ बाबू, खड़े नहीं रहो। मोटा बाबू आप सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो। तुम्हारा यार तुम खड़े हो गए उसमें से इतने काले हो गया। काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं, तो वहां सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो बाबू, नीचे उतरिए। हाँ बैठ जाओ बाबू, ऐसे खड़े नहीं। अभी रखिए, अभी सर आ जाएंगे तब, समझा गया? अभी उसको रखे रहिए, अभी रखे रहिए आप लोग। हाँ एकदम कहीं से इतने दूर तो नहीं है, ऐसा क्लासरूम बन जाता तो कितना अच्छा लगता है। पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं होता, एक के बाद में एक बैच को पूरा बढ़िया से बैठा के पढ़ा। अभी कुछ बच्चे भी आने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ था CET में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी एक देखिएगा KBC में जीत के आए हैं, उनका कहना था
था कि सर के पास जाने के पहले रिजल्ट लेके जाना पड़ता था। अपनी स्टूडेंट भी है कि अगर सबसे अगर मिलते रहे तो मेरी भी मजबूरी हो जाएगी, क्लास छूट जाएगा फिर, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा कितना जरूरी है ऐसे समझिए। एक घोड़ा देखे हैं ना, घोड़ा, उस घोड़े पे अगर आपको बैठा दिया जाएगा बिना लगाम का, तो घोड़ा आपको कहाँ ले जाकर फेंक देगा पता नहीं चलेगा। तो घोड़ा मजबूत होने के साथ साथ लगाम भी जरूरी है कि नहीं है? बिना लगाम का घोड़ा कहाँ फेंकेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो संसार में ये जो घोड़ा है ना, इस आज कलयुग में वो धन है। अगर आपके पास धन नहीं है ना, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। एक समय आने के बाद आपको लगेगा 5 दिन आप अपने मकान मालिक को किराया मत दीजिए, कहेगा दूसरा लॉज खोल लो। होता है कि नहीं होता? तो क्या आपके पास शिक्षा नहीं है? क्या नहीं है? जुआ गड़बड़ है। तो पैसा वो घोड़ा है जिसको चलाने के लिए शिक्षा रूपी लगाम चाहिए, शिक्षा रूपी लगाम। क्योंकि अगर केवल पैसा आ गया और शिक्षा नहीं रहेगा तो आप रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। रावण के पास शिक्षा भी था, लेकिन क्या आ गया था? अहंकार आ गया था। तो दोनों आपके हाथ में जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से संपन्न रहते हैं, धन दौलत कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण का काम करता है। देखिएगा कुछ लोग बड़े धनवान होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, आचरण बड़ा खराब होता है, तो अगर उन्हें सही मायने में शिक्षा होगा तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है। गरीबी में आपको क्या देगा? शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा अमीर घर से नहीं होगा, लेकिन किसके शरण में है आप? शिक्षा के शरण में आए हैं कि नहीं? आपको उम्मीद है ना कि यही शिक्षा आपको पार लगाएगा और बुढ़ापा तक यही शिक्षा आपको सहारा बनेगा। अगर आप कामयाब हो गए, सब कुछ बेहतर हो गए, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बिना शिक्षा आपने अपनी जीवन की शुरुआत की तो भले आप पैसा कमा लेंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो वैसा ही है जैसे एक बड़ी इमारत बना दिए और नींव खोदना भूल गए, बुनियाद अच्छा से नहीं बनाए। तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का कि कभी विकट परिस्थिति आए तो हम कैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल नौकरी पढ़ने के लिए करिएगा तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा क्योंकि भारत में पड़ोसिया से बड़ी जोड़ता है सब, तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा सब, लड़की लोग के साथ होता है कि नहीं होता है। और जब हाल तुम लोग पढ़ रही हो माता पिता से ज्यादा वो पूछता है सब, क्या कर रही है बबनिया, तोरा कौन सी दिक्कत है? नहीं जानना गया कोई ढेर पूछे तो कहना ना कि एक महीने का आप हॉस्टल का दे दीजिए रेंट, भाग जाएगा वहां पे, चिंता करने आएगा से एक रहेगा से भारत में जरनखोर। तुम लोग से देख अजी भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता होता है। तो कामयाबी किस लिए? पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद कराना है। हम अगेन कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सके। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लिया आपका जिंदगी भी रहा। वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं उस किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने से होना है। फिर चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है।
उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो ये अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे 2 फायदा, एक आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हम करो मैं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले ले रहिएगा, टर्मिनेशन लेटर फेंक दीजिएगा, मुंह पर रख लो। थोड़ा से देर हम लोग से कमाते हैं, पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उसको, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है केकरो न सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझ में गया? तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए ऐसे यहाँ पे, कहा कि कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकल करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं, पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ में रहा है? तो याद रखिएगा, रिश्वत में भी पैसा कमाना है, बिजनेस कर लीजिएगा, केवल नौकरी में रुक जाना है, हाँ? आगे बढ़ना है। समझ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देने के नहीं देंगे, क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अगर किसानों के लिए करना है कि नहीं, हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। तो आपको ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40 नहीं, गेस्ट नंबर 40। कब वो आएंगे यहाँ पर? पहली बार हुआ कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बहुत शुरुआत है, अंतिम नहीं में किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोगों का सहयोग की जरूरत है, एकदम रहेगा कि नहीं? अभी इसके बाद नीट वाले बच्चे आ रहे हैं, अरे वही तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल की रीढ़ है सब। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में ही नीट का बैच स्टार्ट किए थे। उस समय लोगों को लग रहा था कि कहीं नीट का बैच स्टार्ट किए थे, और समझ में आ रहा है कि कहीं स्टार्ट किए थे। इधर बनेगा डॉक्टर और इधर खुलेगा हॉस्पिटल, न उसको बेईमानी का शौक, और इधर तो भारत में केकरो से पूछोगे खान सर बेईमानी करेंगे तो दुश्मनों मेरा कहेगा कि ना वो आदमी कैसे है लेकिन बेईमान नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो पानी पी पी के गुजर जाता होगा ना वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। हर ये तो होते रहता है, ये देश है। लोगों ने सीता मैया को अग्नि को बैठा दिया तो हम कोने डेक्ची के मसाला है भाई, हमरा छोड़ेगा? लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना होता। ये शुरू से थे सब, शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं है। बोलते रहे कोई जवाब